हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपनी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी मैंने रिसेंटली में एक दिन पहले एमएससी जूलॉजी के लिए एक वीडियो बनाया। किसके लिए? एमएससी जूलॉजी के लिए। याद रखना, ये जूलॉजी का वीडियो नहीं है, ये बॉटनी के लिए है। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हम एमएससी बॉटनी से करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो उन्हीं की बातों को सुन करके, उन्हीं से प्रेरित होकर के, मतलब उनकी हेल्प करने के मकसद से हमने सोचा कि क्यों ना जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी का भी किया जाए। लेकिन मैं केमिस्ट्री का शायद ना करूं क्योंकि 2 सब्जेक्ट ही हैंडल कर पाऊंगा मैं। तो एमएससी बॉटनी का ये क्लासेस होने वाली है और आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, यानी कि सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक के जितने पेपर्स होते हैं हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपका सारा, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, दोनों के लिए कर दी जाए। और अगला बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि हम किस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। आप कोई भी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दो जिसमें बॉटनी आता हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, डीडीयू का हो, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो, या किसी का भी हो, एमएससी बॉटनी कर रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट वीडियो है किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बात बता दूं कि नीचे अभी आप वीडियो के जस्ट देखो तुरंत, और वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ व्यूज़ लिखे होंगे, 10, 200, 300, 500, 1000, 1500, जो भी होगा। जितने व्यू हैं उतने ही लाइक पे आपको क्लिक करना है, उतनी बार नहीं। आपको कोशिश करना है कि जितने नंबर ऑफ़ लाइक्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं दोनों को बराबर करना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए टास्क है। हम आपके कहने पे लेक्चर्स को लेकर के और हमारे कहने पे मीन्स आपको लाइक करना है वीडियो को, और कुछ नहीं। और जो भी दिक्कत परेशानी हो आपको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ ज्वाइन करके आप डेली की जो रेगुलर अपडेट्स हैं कि कब नया लेक्चर आएगा, कब क्या नई चीज़ें होंगी, उनके बारे में आप जान पाओगे। यानी कि हम नया लेक्चर जब भी अपलोड करेंगे या फिर एमएससी पीजी, एमएससी जूलॉजी बॉटनी के लिए जो भी अपडेट्स आएंगी इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उन सारी अपडेट्स को वहाँ पे कवर करेंगे। मतलब चैनल से पहले आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो भी दिक्कत परेशानी आए आप हमें व्हाट्सएप में बता देना और कमेंट सेक्शन में भी बता देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, और मैं आपको बता दूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये पेपर आपका बॉटनी का है, ठीक है, सेमेस्टर 6 का है, पेपर 1 है। क्या है? पेपर 1 है। अब सिलेबस क्या था आप देख लेना, क्या था पेपर 1 का सिलेबस। और हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, ये छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता है, क्लास 11th का। द टर्म टोटिपोटेंसी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ। टोटिपोटेंसी वह क्षमता है जिसमें क्या होता है? सेल्स टू जनरेट द होल प्लांट, बड टू जनरेट होल प्लांट, सीड टू जर्मिनेट होल प्लांट। ठीक है, और अगला सेल टू इलोंगेट साइज। तो याद रखना ये कैपेसिटी होती है, क्या? टोटिपोटेंसी कैपेसिटी होती है जो कि एक स्मॉल सेल से, किससे? एक स्मॉल सेल से पूरे प्लांट को रीजनरेट कर सकती है, पूरे प्लांट को ग्रो कर सकती है। उसी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। शेल टू जनरेट द होल प्लांट, कोशिका से पूरा पौधा उत्पन्न होना। ठीक है, ध्यान रखना। और एक ऐसी ही पूरा पौधा उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि आप कोई भी एक सेल ले लो, उस सेल से पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाएगा नया। अगर आपने रोज़ का लिया है तो टोटिपोटेंसी के मेथड से अगर आप जाओगे तो एक रोज़ की पत्ती लोगे आप, उसका एक सेल लोगे, उसको टोटिपोटेंसी की जो कैपेसिटी अगर उसके अंदर होगी तो पूरा उस पत्ती के एक सेल से पूरा रोज़ का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में देखो चीज़ें आती जाएँ तो बताना कि भाई हमें समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रही होंगी मेरी क्लासेस तो मुझे नहीं लगता करने का कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप बताएं हाँ हमने क्लास की, हमें समझ में आया, नहीं आया। सारी चीज़ें आपको हमसे शेयर करो, बने रहो साथ में जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन है बायोफोर्टिफिकेशन रिफर्स टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बायोफोर्टिफिकेशन होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन अ क्रॉप। फसलों में पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने वाले टर्म को हम बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजीज है, आपको याद करना पड़ेगा, इसे समझने जैसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाई। काई क्लोन किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? और ऑप्शन आपके टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, इनरेडिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो याद रखना जो सोमा क्लोन्स होते हैं आपके, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं किए जाते हैं। इस बच्चे ने जिसने भी किया आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोन का जो एग्जाम्पल होता है वो टिश्यू कल्चर होता है।
और अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं, तो हम इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। और टिश्यू कल्चर से आपका एक एग्जांपल हम सोमा क्लोन का दे देते हैं। डॉली नाम की शीप थी, क्या डॉली नाम की शीप थी, जिसे सोमा क्लोनल टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर के माध्यम से बनाया गया था। और जीएमओ में आपको बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इंसुलिन बनाया गया था, जो कि इली लिली कंपनी द्वारा बनाया गया था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात याद रखना, आज हम मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन वीडियोस में, कितने नहीं हैं। तो मैं 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा, और जितने भी बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैंने पूरी क्लास अटेंड की, सीरीज़ को कंटिन्यू करो। अगर मैक्सिमम कमेंट यही आते हैं कि मैंने पूरा लेक्चर देखा, सीरीज़ कंटिन्यू करो, तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूँगा, क्योंकि मेरे बनाने वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर कोई बच्चा इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा होगा, मेरी मेहनत बर्बाद जा रही होगी, ठीक है। एन एक्सप्लांट इज़, यानी कि कर्तोत्तक क्या होता है। देखो, एक्सप्लांट का मतलब होता है, कभी भी जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। वो जेनेटिक्स में क्या करते हैं, हम किसी एक ऑफस्प्रिंग को लेते हैं, फिर उसके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, पेरेंट्स को लेते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें टिश्यू कल्चर करना है, टिश्यू कल्चर करना है, तो टिश्यू कल्चर में हमें एक प्लांट लेना पड़ता है, ठीक है, जिसके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को हम चूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जिसके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को हम चूज़ करते हैं, और ऐसा चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये वाले जो कैरेक्टर हैं, आने वाले जो नए पौधे उगेंगे उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमने ये जो पुराना वाला प्लांट लिया था ना, उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। डेड प्लांट बिल्कुल नहीं, पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर आपको दही बनाना हो तो दही बनाने के लिए आपको पहले से दही चाहिए होता है, क्योंकि आप बनाना चाहते हैं सेम उसी प्रकार का दही, तो उस दही को हम स्टार्टर या इनोकुलम बोलते हैं। उसी प्रकार से जो हमें पौधा जिस प्रकार के कैरेक्टर चाहिए होते हैं, उस टाइप के प्लांट को ही हम एक्सप्लांट बोलते हैं। मान लो एक मैरीगोल्ड का आपके पास प्लांट है, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, उसके कुछ स्मेल आपको बहुत पसंद है। क्या स्मेल बहुत पसंद है? आप चाहते हैं कि यही वाली स्मेल जितने भी मैरीगोल्ड की वैरायटी सबके अंदर आ जाए, तो क्या आप करोगे, आप उसका टिश्यू कल्चर करोगे, और टिश्यू कल्चर जब करोगे वो चीज़ उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जो आपका मैरीगोल्ड था ना, उस मैरीगोल्ड को हम एक्सप्लांट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये बातें आपको कमेंट सेक्शन में हमसे बतानी पड़ेगी। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब पूछा गया माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, क्या वो प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स होता है? बहुत सारे बच्चे माइक्रो समझ करके माइक्रोब्स पे लगा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, प्रोपगेशन ऑफ सेल और ग्रोविंग प्लांट इन ए स्मॉलर स्केल। अब देखो, इस बच्चे ने भी हल्का सा टिक किया है, उसे ऐसा लग रहा था सूक्ष्म जीवों का प्रवर्धन, ठीक है, होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट होता है। क्या प्लांट होता है, ठीक है, एक टाइप का रिप्रोडक्शन है माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कहा गया प्रोटोप्लास्ट क्या है। हम दो टर्म समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म देखो, प्रोटोप्लाज्म शायद आपको मालूम हो, नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। जब हम किसी सेल की न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को लेते हैं तब हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, किसी भी सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें अगर हम, क्या किसी भी सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर दें हम, तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो अगर हम किसी सेल में से प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा? सेल मेम्ब्रेन बचेगी, साइटोप्लाज्म बचेगा और न्यूक्लियस बचेगा, ठीक, इतनी चीज़ें बचेंगी। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, अनदर नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रोटोप्लाज्म का अनदर नेम है? बिल्कुल भी नहीं है।
अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बच्चे ने भी शायद ऑप्शन बी ही टिक किया है। इस बच्चे ने किया है कि एन एनिमल सेल। अगर आप एक एनिमल सेल को देखेंगे तो उसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती है, तो क्या आप उसे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे? अगर ऐसा ही होता तो हर टीचर हमें कहीं ना कहीं बताया होता कि एनिमल सेल का नाम प्रोटोप्लास्ट भी होता है। बताता कि नहीं बताता? बताता ना। किसी टीचर ने आपको बताया? नहीं बताया, तो मैं भी नहीं बता रहा, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन सेल विदाउट सेल, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें रिमूव करना है और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्लांट टिश्यू कल्चर इज साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है पादप ऊतक संवर्धन वैज्ञानिक एक खोज है। क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट टिश्यू कल्चर, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है? क्या वो हाइब्रिडाइजेशन है, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क में दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी भाई यार, पता नहीं मेरे मुंह से गलती से निकल गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल देता हूँ बार बार, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताना है। सर क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर होगा। अब ऐसा मत करना 7 का ए 7 का बी ऐसा मत लिखना। 7 का ऑप्शन नंबर बी सिलेक्शन, 7 का ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टाइप से करके अपना आंसर लिखना। और नहीं पता तो ईमानदारी से लिखना। मैं ये भी देखूंगा कि कितने बच्चों ने सीरियसली लिखा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज नॉन एज, यानी कि असंगठित कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? क्या वो साइकन बोलते हैं, साइकन, एक्सप्लांट बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं? देखो साइकन, देखो एक्सप्लांट क्या होता है अभी हमने बता दिया आपको। कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और मेरिस्टेम आपको पता ही होगा, मेरिस्टेम एक शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में कहाँ होती है? कहाँ होती है? ऊपर के साइड, ठीक है, और इसमें नीचे के साइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स। ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? क्या रूट का फॉर्मेशन होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होता है? देखो वैसे तो ऑर्गेनोजेनेसिस में रूट एंड शूट फॉर्मेशन दोनों आता है, लेकिन क्या आप इसे कह सकते हो क्या ये रूट का फॉर्मेशन करता है? सिर्फ रूट का फॉर्मेशन करना नहीं बोल सकते हैं, शूट का फॉर्मेशन करना भी नहीं बोल सकते, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करना बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। मुझे भी है हालांकि क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न, और आपको सच में कन्फ्यूज़न है कि नहीं, इसके बाद आपको मुझे फिर से डिस्क्रिप्शन बोल दिया मैंने, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ही होगा, सी नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऑनली लिखा होता तब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ऑनली लिखा होता तब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नेम द नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन इन प्लांट। इनमें से नेचुरली पाया जाने वाला ऑक्सिन कौन सा है? क्या वो 2,4-D है? 2,4-D को मिथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं, और एक VD साइट है, ठीक है, सिंथेटिक है मतलब, और ये भी सिंथेटिक है, इंजोल एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। तो आपका NaA जो है क्या हो जाएगा? NaA आपका नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन हो जाएगा। IAA, 2,4-D, NOA, ये दोनों तीनों आपके सिंथेटिक है, और इस बच्चे ने गलत किया है आंसर, ठीक है, ध्यान देना। और ऐसा हो कि एक आध क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई सर, भैया, सर, जो भी आप बोलो मुझे, आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये टिश्यू कल्चर किसने इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था? पंचानन माहेश्वरी, MS स्वामीनाथन, सिप्रा गुहा। तो याद रखना पंचानन माहेश्वरी, जो भी थोड़ा अजीब माहेश्वरी याद रखो आप,
पंचानन माहेश्वरी इनका नाम है पूरा, और MS स्वामीनाथन तो भाई इनकी बात ही मत करो, ठीक है, क्यों ना करो, आपको पता हो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे इन्होंने, और इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी फादर है इंडियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक बिलोंग्स टू विच कल्चर। तो सिंगल सेल कल्चर आपको पता होगा। टी पूल किसे कहते हैं, व्हाट इज टी पूल, तो याद रखना हार्मोन को हम टी पूल भी बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट याद रखो, नैनो मीन्स क्या होता है। नैनो मीन्स लाख होता है, मिलियंथ होता है, बिलियंथ, तो याद रखना विलियंथ होता है, क्या होता है, विलियंथ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ गया अगला, नैनो से ही रिलेटेड है कि पार्टिकल्स हैविंग द साइज, क्या, पार्टिकल्स हैविंग द साइज बिटवीन आर कॉल्ड नैनो मटेरियल। इनमें से कौन से ऐसे साइजेस हैं जिनको हम नैनो मटेरियल बोलते हैं। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर के 100 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, नैनो, और 1 मीटर में 10⁻⁹ nm होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि हमें जानना है कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड थे इस क्लास को देखने के लिए, कितने बच्चे नहीं थे। तो जिस भी बच्चे ने क्लास पूरी लगाई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोला अपन, कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई हमने 15 के 15 क्वेश्चन लगाए, हमें नेक्स्ट क्लास का वेट रहेगा, जल्दी से नेक्स्ट क्लास लेके आए, तो हम ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और मेरी इंस्टाग्राम का भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।